भाई, मेरे साथ एक गहरी सांस लो, धीरे, शांति से, क्योंकि आज हम किसी हल्की बात में नहीं जा रहे। आज हम उस जगह कदम रखने वाले हैं जहां शब्द सीधा दिल पर गिरते हैं। ये कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, ये वो संदेश है जो सीने में उतरता है और फिर आसानी से बाहर नहीं जाता। सबसे पहले मुझे तुम्हें एक चेतावनी देनी है, डराने के लिए नहीं, भगाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल को तैयार करने के लिए। तुमने वो लाइन देखी थी, अगर तुम शादीशुदा हो तो ये मत देखना, और फिर भी तुम यहाँ हो। ये फैसला मायने रखता है भाई। ये तुम्हारे बारे में कुछ कहता है। ये बताता है कि तुम सच से डरते नहीं हो, चाहे वो सच कितना ही अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। ये दिखाता है कि तुम सुकून की झूठी चादर में छिपने के बजाय हकीकत का सामना करने की हिम्मत रखते हो। उस खामोश हिम्मत के लिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे ये बात फिर से साफ और ईमानदारी से कहनी होगी। अगर तुम शादीशुदा हो, अगर तुम शादी करने का सपना देखते हो, अगर तुम प्यार और हमेशा के लिए में यकीन रखते हो, तो जो कुछ तुम अभी सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं लगेगी। वो ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कुछ टूट रहा है, जैसे तुम्हारे प्यार की परिभाषा दरक रही हो, जैसे भरोसे की जमीन हिल रही हो। ये मैसेज मनोरंजन नहीं है, ये कैजुअल लिसनिंग नहीं है, ये हकीकत से टकराव है, कच्ची, दर्दनाक और बेइंतहा ईमानदार। संभव है तुम्हें अफसोस हो कि तुमने इसे सुना, और ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। अब फैसला तुम्हारा है। ये एक चौराहा है, एक रास्ता अज्ञान की तरफ जाता है। वो सुरक्षित लगता है, लेकिन तुम्हें कमजोर छोड़ देता है। दूसरा रास्ता जागरूकता की तरफ जाता है। वो शुरुआत में दर्द देता है, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये वीडियो औरतों को अट्रैक्ट करने का गाइड नहीं है। ये फ्लर्टिंग, मैनिपुलेशन या चीप ट्रिक्स के बारे में नहीं है। ये नफरत के बारे में नहीं है, ये सच के बारे में है। उस औरत के बारे में सच जिससे तुमने प्यार किया, जिस पर तुमने भरोसा किया, जिसे तुमने अपना हमेशा के लिए समझा। सभी औरतें नहीं, हर औरत नहीं, बस वही एक जिसे तुमने अपना दिल सौंप दिया। हो सकता है वो तुम्हारी पत्नी हो सकता है वो तुम्हारी मंगेतर हो, या फिर वो अभी सिर्फ वो औरत हो जिसके साथ तुम भविष्य के सपने देख रहे हो। तुमने उसे अपनी वफादारी दी, अपनी मेहनत दी, अपनी आत्मा दी, इस यकीन के साथ कि वो उसकी हिफाजत करेगी। लेकिन अगर वो वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो, ये छोटा शक नहीं है भाई, ये वो एहसास है जो आदमी के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेता है। सीना भारी हो जाता है, सोचें खामोश हो जाती हैं, और इंसान हर उस चीज पर सवाल करने लगता है जिसे वो अब तक मजबूत समझता आया था। जो कुछ तुम सुनने वाले हो वो किसी राइटर की बनाई हुई ड्रामा स्टोरी नहीं है। ये व्यूज के लिए लिखा गया स्क्रिप्ट नहीं है। ये उन मर्दों की आवाजों से बना है जिन्होंने दिल से प्यार किया और टूट कर रह गए। मर्द जो चुप रहे, मर्द जो अकेले दर्द ढोते रहे। ये मैसेज उनकी कहानियों से बना है, उनके पछतावे से, उनकी जागरूकता से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं। अगर तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो तो अपने आप से कहो, मैं साफ देखना चाहता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। इसका मतलब है तुम आराम के बजाय जागरूकता चुन रहे हो, भ्रम के बजाय हकीकत। चाहे तुम्हारी उंगली में शादी की अंगूठी हो या सिर्फ उम्मीद, तुम्हारे अंदर सबसे पवित्र चीज है तुम्हारी वफादारी। वफादारी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी इज्जत है, एक मर्द के रूप में तुम्हारी पहचान की नींव है। लेकिन अब वो सवाल आता है जो बहुत से मर्दों को अंदर से तोड़ देता है। अगर वो इसके लायक नहीं है तो? अगर जिस औरत को तुम सब कुछ दे रहे हो वो धीरे धीरे, बहाने दर बहाने, मुस्कान दर मुस्कान, कदम दर कदम तुम्हें तोड़ रही है तो? ये सवाल तुम्हें झकमी करने नहीं आया है, ये तुम्हें बचाने आया है। देर हो जाने से पहले, सब कुछ खो जाने से पहले। अब एक और गहरी सांस लो, क्योंकि जो आगे आने वाला है आसान नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारा सीना भारी हो जाए, हो सकता है गुस्सा आए, हो सकता है आंखें भर आएं, लेकिन सबसे ज्यादा मुमकिन है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। चलो तुम्हें समय में पीछे ले चलता हूँ। 6 नवंबर 2007, मुंबई, शाम के 5:25। उसका नाम था मंजेश सुमन, उम्र 34 साल, और उसकी कहानी सिर्फ उसी की नहीं है। ये उन अनगिनत मर्दों का आईना है जो आज भी हमारे बीच चलते हैं, खामोश, अनदेखे। बाहर से देखने पर मंजेश की जिंदगी बिल्कुल साधारण लगती थी। वो मशहूर नहीं था, वो अमीर नहीं था, लेकिन वो प्यार में यकीन करता था। उसने एक औरत से शादी की जिसका नाम था मेहर झाम, पूरे दिल से ये मानकर कि उसे उसका हमेशा के लिए मिल गया है। ये कोई तय की हुई शादी नहीं थी, ना ही कोई जल्दबाजी। ये प्यार था, गहरा, सच्चा, जज्बातों से भरा। वो प्यार जो एक मर्द को सुरक्षित महसूस कराता है,
मेहर उसकी आंखों में देखती और कहती, तुम ही वो हो जो मैं चाहती हूँ। और मंजेश ने उस पर भरोसा किया। वो शब्द उसका सहारा बन गए, उसका भविष्य बन गए। लेकिन भाई, शब्द मिट सकते हैं, वादे सड़ सकते हैं, और जो हमेशा का लगता है वो बिना चेतावनी के खत्म हो सकता है। शुरुआत में उनकी शादी सामान्य लगती थी। हंसी थी, मुस्कान थी, छोटी छोटी खुशियां थी। लेकिन धीरे धीरे दरारें आने लगी। ना किसी मारपीट से, ना किसी खुले धोखे से, बल्कि खामोशी से, छोटी बहसों से, भावनात्मक दूरी से। मंजेश एक साधारण आदमी था। वो 2 नौकरियां करता था, सुबह भी रात भी। उसका शरीर थका हुआ रहता था, लेकिन उसका मकसद साफ था। जो कुछ वो करता था एक ही वजह से करता था, अपनी पत्नी के लिए। उसे सुरक्षा देना, स्थिरता बनाना, उसे सुकून देना। वो अमीर नहीं था, वो लग्जरी नहीं दे सकता था, लेकिन वो वफादारी देता था, और उसके लिए वही सब कुछ था। उसकी उम्मीदें भी साधारण थीं। इज्जत, साथ, शाम की शांति, घर जैसा एहसास। लेकिन क्लेयर को कुछ और चाहिए था। ज्यादा प्यार नहीं, ज्यादा सुकून नहीं, बल्कि उससे ज्यादा जो उसकी वफादारी दे सकती थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, खामोशी से, बिना शोर के। उसने सुनना बंद कर दिया, परवाह करना बंद कर दिया। उसने खुद को भावनात्मक और शारीरिक रूप से बंद कर लिया। बहाने बढ़ने लगे, काम, ट्रैफिक, थकान, तनाव। हर बहाना उनके बीच की दीवार में एक और ईंट बन गया। मंजेश अब भी सोचता था वो शादी में है, लेकिन क्लेयर अपने दिल में कब की बाहर निकल चुकी थी। 6 नवंबर 2007 रात के 8:52 उनकी शादी की पहली सालगिरह। उस रात मंजेश जल्दी घर लौटा। उसके हाथों में कोई महंगा तोहफा नहीं था, कोई चमक दमक नहीं थी। उसके हाथों में था मेहर की पसंदीदा चेरी पाई और एक लाल गुलाब। सादा, ईमानदार, दिल से किया गया प्रयास, वो यही था। मंजेश सादा लेकिन सच्चा। वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। घर खामोश था, न संगीत, न खाने की खुशबू, न किसी के कदमों की आहट, सिर्फ सन्नाटा। टेबल पर एक लिफाफा रखा था। मंजेश के हाथ कांपने लगे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने उसे खोला। उसकी आंखें शब्द पढ़ रही थीं, लेकिन उसका दिमाग उन्हें समझने से इनकार कर रहा था। मेहर ने लिखा था, वो अब इस तरह नहीं जी सकती। उसकी मेहनत काफी नहीं है, वो गर्भवती है और बच्चा उसका नहीं है। वो उसी रात जा रही है। उसने लिखा था कि प्यार उसके लिए काफी नहीं है, उसे सुरक्षा चाहिए, और मंजेश वो सुरक्षा नहीं दे सकता। जरा उस पल को महसूस करो भाई। चेरी पाई उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। गुलाब उसकी मुट्ठी में कुचल जाता है, और सन्नाटा उसे पूरी तरह निगल लेता है। जिस औरत को उसने अपना हमेशा माना था, वो जा चुकी थी। मंजेश चिल्लाया नहीं, उसने पीछा नहीं किया, उसने भीख नहीं मांगी। वो बस वहीं बैठ गया। घंटे बीतते रहे और उसकी दुनिया शांत तरीके से ढहती रही। सबसे क्रूर बात ये नहीं थी कि वो चली गई, बल्कि ये थी कि वो क्यों चली गई। इसलिए नहीं कि उसने प्यार नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उसकी कीमत पैसे से तौली और वो कम पड़ गया। आने वाले हफ्तों में मंजेश एक साए की तरह जीने लगा। वो काम पर जाता, घर लौटता, लोगों से बात करता, मुस्कुराता, लेकिन अंदर वो खून बहा रहा था। घर का हर कोना उसे उसकी याद दिलाता था, और सबसे भयानक बात यह थी कि वो उससे नफरत भी नहीं कर पा रहा था। बहुत से मर्द इस तरह के धोखे से जिंदा नहीं निकल पाते। कुछ शराब में डूब जाते हैं, कुछ खुद को काम में दफन कर देते हैं, कुछ पूरी तरह खो जाते हैं। मंजेश भी उस किनारे पर था, लेकिन किस्मत ने एक आखिरी चीज छोड़ दी थी। उन चीजों में जो मेहर पीछे छोड़ गई थी, मंजेश को एक और पत्र मिला, अधूरा, उसी की लिखावट में। उसमें उसने कबूल किया था कि उसने किसी और को चुना, क्योंकि वो उसे वो दे सकता था जो मंजेश नहीं दे सकता था, और उसने माफी मांगी थी। उसी पल मंजेश के अंदर कुछ बदल गया। उसने समझा, अगर वो इस धोखे को अपनी पहचान बना लेगा, तो मेहर सिर्फ उसका अतीत नहीं, उसका भविष्य भी अपने कब्जे में रखेगी। और उसने इनकार कर दिया। एक रात आईने के सामने अकेला खड़ा होकर, टूटा हुआ लेकिन जिंदा, मंजेश ने एक खामोश फैसला किया। वो जिंदा रहेगा, ना उसके लिए, ना बदले के लिए, बल्कि खुद के लिए। भाई, यहीं मैं रुकता हूँ। उस चेरी पाई को याद रखो जो जमीन पर गिरी थी। उस कुचले हुए गुलाब को याद रखो। उस पत्र को याद रखो जिसने हमेशा को खत्म कर दिया। और खुद से पूछो, क्या जिस औरत पर तुम भरोसा कर रहे हो, वो तुम्हारी वफादारी के काबिल है? मेरे साथ बने रहो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। भाई, अब जबकि हमने मंजेश की कहानी देख ली है, एक बात समझना बहुत जरूरी है। मंजेश कोई अपवाद नहीं था। वो कोई दुर्लभ बदकिस्मत इंसान नहीं था। उसकी कहानी इतिहास में दबी हुई कोई अकेली त्रासदी नहीं है। वो एक आईना है, एक ऐसा आईना जो आज भी जिंदा मर्दों की जिंदगी दिखाता है। मर्द जो सांस ले रहे हैं,
काम कर रहे हैं, घर चला रहे हैं और चुपचाप टूट रहे हैं। दुनिया में एक खामोश महामारी है, मर्दों का दिल टूटना। एक ऐसी महामारी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, ये ट्रेंड नहीं करती, ये वायरल नहीं होती, इस पर सहानुभूति नहीं मिलती। बचपन से मर्दों को सिखाया जाता है, मजबूत बनो, मत रो, सब संभाल लो। दर्द ऐसा बन जाता है जिसे मर्द निगल लेते हैं, बोलते नहीं। और जब धोखा मिलता है, जब वफादारी टूटती है, तो मर्द सड़कों पर नहीं रोते, वो अंदर ही अंदर खून बहाते हैं। और वही खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। सोचो भाई, तुम्हारे आसपास कितने मर्द ऐसे हैं जो बाहर से हंस रहे हैं और अंदर से मर रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो सबके लिए सब कुछ करते हैं लेकिन खुद को अदृश्य महसूस करते हैं। कितने ऐसे हैं जो दिल से प्यार करते हैं और बदले में सिर्फ दूरी पाते हैं। ये मर्द हर रोज हमारे बीच चलते हैं, काम पर जाते हैं, बिल भरते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, और रात को जब दुनिया चुप हो जाती है तब उनका दर्द सबसे जोर से बोलता है। यही वजह है कि तुम मर्दों की कहानियां कम सुनते हो, क्योंकि उनका दर्द दिखता नहीं और अदृश्य दर्द धीरे धीरे मारता है। अब एक और कड़वा सच, जब किसी औरत के साथ धोखा होता है तो समाज उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। दोस्त सुनते हैं, परिवार सहारा देता है, उसका दर्द माना जाता है। लेकिन जब किसी मर्द के साथ धोखा होता है तो उससे कहा जाता है, आगे बढ़ो, मर्द बनो, कमजोर मत बनो। उसकी वफादारी को नजरअंदाज किया जाता है, उसके दिल टूटने को छोटा बताया जाता है, कभी कभी उसका मजाक भी बनाया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं ये बात। जब एक मर्द वफादारी देता है, वो आधा नहीं देता, वो अपनी आत्मा देता है। मर्द हल्के में प्यार नहीं करते, जब वो जुड़ते हैं तो पूरी तरह जुड़ते हैं। यही वजह है कि धोखा सिर्फ दर्द नहीं देता, वो मर्द को तोड़ देता है। इसीलिए धोखे के निशान कभी पूरी तरह मिटते नहीं। अब उस सबसे खतरनाक भ्रम की बात करें जिसमें ज्यादातर मर्द जीते हैं, हमेशा के लिए का भ्रम। बहुत से मर्द मानते हैं कि शादी वफादारी की गारंटी है, कि कस्में प्यार को बांध देती हैं, कि अंगूठी दिल को कैद कर लेती है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा निर्दयी है। शादी वफादारी पैदा नहीं करती, वो सिर्फ दिखाती है कि अंदर पहले से क्या है। एक अंगूठी इच्छा को मिटा नहीं देती, एक रस्म चरित्र नहीं बदलती। अगर वफादारी उसकी आत्मा में नहीं है तो कोई वादा वहां उसे पैदा नहीं कर सकता। यहीं पर अधिकतर मर्द अंधे हो जाते हैं। वो मानते हैं कि प्यार काफी है, कि ज्यादा मेहनत, ज्यादा त्याग, ज्यादा बलिदान भक्ति को सुरक्षित कर देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी उसे और चाहिए होता है, कभी रोमांच, कभी अलग जिंदगी, कभी कोई और जब वो फैसला कर लेती है तो हमेशा खामोशी से खत्म हो जाता है, अक्सर बिना किसी चेतावनी के। भाई, धोखा अक्सर अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे आता है, एक तय पैटर्न के साथ। सबसे पहले आती है भावनात्मक दूरी। बातें छोटी होने लगती हैं, हंसी कम हो जाती है, तुम महसूस करते हो कि वो फिसल रही है, लेकिन समझ नहीं पाते क्यों। फिर आते हैं बहाने, काम ज्यादा हो गया है, वक्त नहीं मिल रहा, थकान है, तनाव है। एक बहाने पर दूसरा बहाना चढ़ता जाता है, जब तक बातचीत लगभग खत्म नहीं हो जाती। फिर आता है तुलना का जर। शुरुआत में हल्की, देखो वो अपने पति का कितना ध्यान रखता है। फिर तीखी, तुम ऐसे क्यों नहीं हो सकते, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अंदर से छोटे होते जा रहे हो। अक्सर इन सब के पीछे कोई और होता है, कोई जो सुनता है, कोई जो वो देता है जो उसे लगता है कि तुम नहीं दे सकते। और फिर आता है अंत, एक पत्र, एक बातचीत, एक अचानक किया गया ऐलान, मैं जा रही हूँ। हर कहानी ऐसी नहीं होती, लेकिन बहुत सी होती हैं। और जो मर्द इन संकेतों को देखने से इनकार करते हैं, वो अंधे होकर उसी अंजाम की तरफ चलते हैं। अब सवाल ये है, हल क्या है? नफरत नहीं, कड़वाहट नहीं, दिल को हमेशा के लिए बंद कर लेना नहीं। हल है सुरक्षा। तुम्हारी वफादारी पवित्र है, इसे ऐसे इंसान को मत दो जो तुम्हारी कीमत पैसे, रुतबे या सुविधा से आंकता है। दिल देने से पहले खुद से कठिन सवाल पूछो, क्या वो तुम्हारी इज्जत करती है जब तुम संघर्ष में होते हो? क्या वो तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, खामोशी में भी, सिर्फ जश्न में नहीं? क्या वो तुम्हें एक मर्द के रूप में चाहती है, या सिर्फ वो जो तुम देते हो? अगर जवाब धुंधले लगते हैं तो दिल की रखवाली करो, क्योंकि जो इंसान लायक नहीं है उसे वफादारी देना ऐसा है जैसे टूटे हुए बर्तन में पानी भरना। तुम कितना भी दो, कभी काफी नहीं होगा। और मंजेश अकेला नहीं था। लंदन में एक मर्द था जिसने 15 साल मेहनत करके एक घर खरीदा। जिस दिन उसने अपनी पत्नी को चाबियां दी, वो उसे छोड़कर एक अमीर आदमी के पास चली गई। मुंबई में एक मर्द था जिसने विदेश पढ़ने का सपना छोड़ा ताकि अपनी मंगेतर के पास रह सके। कुछ महीनों बाद उसने उस आदमी से शादी कर ली जो वो जिंदगी दे सकता था, जिसे उसने त्याग दिया था।
आरा में एक मर्द था जिसने अपनी पत्नी के साथ बिजनेस खड़ा किया। बाद में पता चला वो चुपचाप किसी और मर्द को पैसे भेज रही थी। जब सवाल किया गया उसने कहा, मुझे सुरक्षा से प्यार था, तुमसे नहीं। अलग देश, अलग नाम, लेकिन जख्म एक जैसा। धोखा एक कड़वा सबक सिखाता है। हर प्यार सच्चा नहीं होता, हर वादा पवित्र नहीं होता, हर हमेशा सच नहीं होता, लेकिन ये एक ताकतवर सच भी सिखाता है। तुम्हारी कीमत किसी और की वफादारी पर निर्भर नहीं है। उसका धोखा तुम्हारी कमजोरी का सबूत नहीं है, वो उसके खालीपन का सबूत है, जो कि मंजेश ने ये समझ लिया था। भाई, हर वो मर्द जिसे धोखा मिलता है एक ही मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। दो रास्ते। पहला रास्ता कड़वाहट का, जहां इंसान अतीत से बंध जाता है, जहां हर औरत शक की नजर से दिखती है, जहां दिल सख्त हो जाता है और आत्मा थक जाती है। दूसरा रास्ता बुद्धिमत्ता का, जहां दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं तराशता है, जहां धोखा तुम्हें कमजोर नहीं सचेत बनाता है। कड़वाहट तुम्हें अतीत का कैदी बना देती है, बुद्धिमत्ता तुम्हें उससे आजाद कर देती है। और मैं तुम्हारे लिए आजादी चाहता हूं भाई। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, जब धोखा संभव है तो इस दुनिया में दिल की हिफाजत कैसे की जाए? सबसे पहले नियंत्रण के भ्रम को छोड़ दो। तुम वफादारी को मजबूर नहीं कर सकते, तुम किसी के दिल को कैद नहीं कर सकते। अगर किसी को धोखा देना है तो वो तुम्हारे सब कुछ देने के बावजूद धोखा देगा। लेकिन ये सच याद रखो, भले ही तुम दूसरों को नियंत्रित ना कर सको, तुम खुद को नियंत्रित कर सकते हो। तुम तय करते हो तुम्हारी वफादारी किसे मिलेगी। तुम तय करते हो कौन तुम्हारी प्रतिबद्धता का हकदार है। तुम तय करते हो कि धोखा तुम्हें तोड़ेगा या मजबूत बनाएगा। तुम्हारा दिल कमजोर नहीं है, तुम्हारी वफादारी सस्ती नहीं है, वो एक खजाना है और खजानों की रखवाली की जाती है। अब आते हैं 4 मजबूत स्तंभों पर। पहला स्तंभ, आत्मसम्मान। कभी किसी को ये मत मानने दो कि तुम्हारी कीमत पैसे, रुतबे या मंजूरी पर टिकी है। तुम्हारी कीमत आती है तुम्हारे चरित्र से, अनुशासन से, ईमानदारी से। दूसरा स्तंभ, वफादारी को परखना। शब्द सस्ते होते हैं, कर्म सच्चाई दिखाते हैं। मुश्किल वक्त में वफादारी साफ नजर आती है। अगर वो तब साथ नहीं दे सकती जब तुम्हारे पास कम है, तो वो तब भी लायक नहीं है जब तुम्हारे पास ज्यादा होगा। तीसरा स्तंभ, अकेलेपन से न डरना। बहुत से मर्द जहरीले रिश्तों में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। लेकिन याद रखो, शांति के साथ अकेलापन धोखे के साथ रिश्ते से कहीं बेहतर है। चौथा स्तंभ, उद्देश्य। जिस मर्द का कोई उद्देश्य नहीं होता वो औरत से अपनी पहचान मांगता है, लेकिन जिस मर्द की दिशा साफ होती है उसे छोड़े जाने से नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तुम्हारी नींव तुम्हारे मिशन पर टिकी होती है तो कोई भी तुम्हें मिटा नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो भाई, शायद ये बात तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये सच है। कभी कभी धोखा एक तोहफा होता है। ऐसा लगता नहीं, वो दर्द देता है, तोड़ता है, लेकिन वो नींद से जगाता है, भ्रम हटाता है, सच दिखाता है। वो सिखाता है कौन तुम्हारी वफादारी के लायक है और कौन कभी था ही नहीं। मंजेश को लगा कि मेहर के जाने के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो गई। हकीकत ये थी, वहीं से उसकी जिंदगी शुरू हुई, क्योंकि उसे खोकर उसने खुद को पाया। यही है दिल टूटने की छुपी हुई ताकत। वो अंत नहीं है, वो पुनर्जन्म है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें दर्द हो रहा है तो ये जान लो, तुम अकेले नहीं हो। यहाँ तुम्हारा दर्द अदृश्य नहीं है, तुम्हारी कहानी मायने रखती है। चाहे तुम गहरे प्यार में हो, पहले ही टूट चुके हो, या भविष्य को लेकर चुपचाप डर रहे हो, तुम उन मर्दों के भाई हो जो गहराई से प्यार करते हैं और खामोशी से सहते हैं। और तुमसे मैं ये कहता हूँ, उठो। उसके धोखे को अपनी पहचान मत बनने दो, उसकी अनुपस्थिति को तुम्हें मिटाने मत दो, उसके फैसले को तुम्हारी आत्मा तोड़ने मत दो। तुम उसकी वफादारी से ज्यादा हो, तुम उसके प्यार से ज्यादा हो, तुम एक मर्द हो और वही काफी है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी चुनौती देता हूँ। आज रात आईने के सामने अकेले खड़े हो जाना, अपनी आंखों में देखना और वो शब्द बोलना जो मंजेश ने अपनी सबसे अंधेरी रात में खुद से कहे थे, मैं अब भी यहाँ हूँ। बार बार कहना, जब तक तुम्हारा दिल इस पर यकीन न कर ले। क्योंकि चाहे कोई भी तुम्हें छोड़े, चाहे कोई भी धोखा दे, तुम अब भी सांस ले रहे हो, अब भी सक्षम हो, अब भी दोबारा खड़े हो सकते हो। यहीं से तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है।